हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। 70 लाख से अधिक लोगों का बचाव होना। दूसरा लाभ महत्वपूर्ण और विशेष है, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण का दूर होना। 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं यदि इतना छोटा सा यज्ञ को हम करें और कराए तो। और तीसरा और महत्वपूर्ण और विशेष लाभ आपके सामने मैं अब गैसों का रखना जा रहा हूं, वह है हमारी चिकित्सा होना। देखिए, हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई सारी परीक्षण करके, अनुसंधान करके यह पाया है, जो यज्ञ करने पर धुआं बनता है, गैसें बनती हैं, उसको हमने कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया और उसको देखा। उसको लोगों के ऊपर भी देख करके, प्रैक्टिकली भी करके हमने देखा, और हमारे शास्त्रों में भी हमने देखा चिकित्सा के परख की सारी बातें। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार हो करके, और डॉक्टर हमें चेकअप करके जब दवाई लिखता है, दवाई देता है, सिर दर्द है, अच्छा ये दवाई लो, घाव हो गया है, अच्छा ये दवाई लो, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाई देता है। उन टेबलेट के अंदर जो कंपोनेंट्स, जो द्रव्य उस बीमारी विशेष को ठीक करने वाले होते हैं, वही के वही कंपोनेंट्स, वही के वही मॉलिक्यूल्स, वही के वही द्रव्य यह टेबलेट के अंदर ठोस रूप में होते हैं। इंजेक्शन देते हैं तो वही के वही द्रव रूप में होते हैं। और यज्ञ के धूम्र में वही के वही मल्टीपल कंपोनेंट्स परमिसिबल लिमिट के अंदर अवेलेबल फॉर्म में एक साथ हमने प्राप्त की यज्ञ के धूम्र में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात है, गैस फॉर्म में इन तत्वों का पाया जाना। और वह जो विशेष तत्व निकले, उन तत्वों का हमने एनालाइज करके भी देखा है। उसका सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल पर्यंत की जो एक मॉडर्न मेडिकल साइंस की प्रणाली, तो उसमें भी हमने देखा। और हमने जब लोगों को दिया, लोगों को कराया, हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमे। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों की हम आहुतियां देते हैं, वह औषधीय द्रव्यों का हवन करने पर वह रोग ठीक होते, दूर होते। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में मेंशन है। उसका हमने रिसर्च किया, उसमें भी हमने पाया, और फिर हमने लोगों को दिया, उसमें भी हमने ऐसे ज्वलंत केस। मैं आपके सामने कुछ चंद केस रखते हुए एक महत्वपूर्ण में बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बहन, और ये केस मैं आपके सामने वो केस रखना चाहता हूं जिसको मॉडल मेडिकल साइंस कहते हैं, जो आज इतना बड़ा विकसित हो चुका है। आज हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, मशीनरीज हैं, अलग अलग औषधियां, दवाइयां है और बहुत कुछ है। और उन सब चीज का स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर्यंत, इन सब कुछ का भरपूर लाखों लाखों रुपया प्रयोग कर लेने के बाद भी जब उस मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, अब इसको कुछ नहीं कर सकते, 10 दिन के मेहमान है, 15 दिन के मेहमान है, इसकी सेवा कर लो, ऐसे करके जिनको घर पे भेज दिए, उन केसों को हमने लिए, उन केसों को हमने यज्ञ चिकित्सा कराई। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बहन दिव्या जी मुंबई घाटकोपर में रहती, उनको पेच्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कैंसर की गांठ हुई। MRI CT स्कैन आदि हुआ, पता चला, सारी चीजें सामने आई। अलग अलग पुणे से लेकर मुंबई पर्यंत के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उसमें लेकर के गए, कोई भी हॉस्पिटल ने उस केस को लिया ही नहीं। बाद में बहुत बार जाने पर एक अपोलो हॉस्पिटल ने कहा कि हम इसका एक ऑपरेशन कर सकते हैं,
वो भी कोई सक्सेस होता नहीं, केवल 5% चांस है कि हम इस ऑपरेशन को सक्सेस कर पाएं, लेकिन फिर भी उसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, वो देख नहीं पाएगी, वो सुन नहीं पाएगी, और 95% वह कोमा में चली जाएगी इस ऑपरेशन होने के बाद। अब माता पिता लाचार हैं, कोई कोई कहीं पे कोई उपचार है नहीं, कोई हॉस्पिटल उस केस को लेने को तैयार नहीं, कोई दवाई देने को तैयार नहीं, कि कोई दवाई है ही नहीं, क्या करें। उस समय उन माता पिता ने उसके ऑपरेशन करने के लिए हाँ भरी और ऑपरेशन हुआ। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वास्तव में जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे ही वो कोमा में चली गई ऑपरेशन होते ही। कोमा में जाने के बाद लगातार उनको जो भी दवाइयाँ औषधियाँ ये वो दिया गया, और उनकी साइड इफेक्टों से उनके हाथ पैर इतने टेढ़े मेढ़े हो गए कि हम देखे उनकी आंख पूरी ऐसे बाहर आ चुकी थी, पूरी नसें से दिख रही और लाल, और हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े पूरे, मतलब देखे तभी हमारी रूह कांप जाए। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ वो ट्रीटमेंट और उसके साथ साथ डॉक्टर लोगों ने जो उपचार और सारी चीजें चलाई, खाने के लिए नासिका से नली डाल रखी, श्वास के लिए छाती में होल यहां पे करके एक अलग मशीन श्वास प्रश्वास के लिए लगाई हुई थी, और उस मशीन से छाती के माध्यम से अंदर श्वास प्रश्वास जा रहा है आ रहा है। कफ निकालने के गले में होल करके प्लास्टिक की पाइप डाली हुई है, पेशाब पानी के लिए नलियां डली हुई। ऐसे 4 नलियों के साथ मुर्दा अवस्था में, कोमा अवस्था में वो बेड के ऊपर 3 महीने आईसीयू में, और कुल मिलाकर के 7 महीने और 3 हॉस्पिटल बड़े बड़े, और 4 से लेकर के 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के बीच में इस प्रकार रहने के बाद भी 7 महीने गुजरे, और एक एक दिन में 80,000 से लेकर के 1 लाख रुपए खर्च किए। मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस का जो कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ करने के बावजूद भी अंतिम डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया 7 महीने के बाद कि आप इसको घर पे ले जाइए, हम इसमें अब कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते सब कुछ कर चुके, या तो हम इसको कोई ऐसी दवाई दे दे कि इस शरीर से इनको मुक्ति मिल जाए, इस कष्ट से नवजीवन मिलेगा, या फिर आप इसको घर पे ले जाइए, जो सेवा कर सकते कुछ दिन आप सेवा कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते। ऐसी अवस्था में माता पिता रोते धोते अपने घर पे लेकर के आए, और उस समय उनकी स्थिति ऐसी हो गई, ना उनके पास एक फूटी कौड़ी भी बची, जितना पैसा जो कुछ था सब कुछ लगा दिया एक बेटी के लिए। और उस समय उनको यही यज्ञ थे, हमने कहा श्वास तो ले रही है, कि हाँ श्वास ले रही है, उस समय उनको यह यज्ञ चिकित्सा करने के लिए कहा। उन्होंने प्रतिदिन जिस कमरे में वो लेटी रहती थी उसी कमरे के अंदर सुबह और सायंकाल आधा आधा घंटा विशेष देव यज्ञ करने के बाद गायत्री मंत्र से विशेष आहुतियां देकर के उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। और धीरे 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 जैसे यज्ञ प्रारंभ किया, धीरे 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 3 महीने बीतते बीतते आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो 7 महीना स्पेशलिस्ट डॉक्टर हॉस्पिटल और एक एक दिन में 80-80 हजार से 1 लाख रुपए के बिल और सब कुछ करने के बाद 7 महीने में जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, वो बेटी यज्ञ चिकित्सा लेने पर केवल मात्र 3 महीने के अंदर उनके श्वास की नली हट गई, जो छाती में होल करके डाली थी, खाने के लिए नासिका से नली डाली थी वो हट गई, पेशाब पानी की नलियां हट गई, और 6 महीना पूरा होते होते जो गले में कफ की पाइप डाली थी वो भी हट गई। डॉक्टर लोगों ने पहले से कहा उनकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, बोल नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, वो सारी चीजें होने लग गई, और बिल्कुल 6 महीना में सामान्य जीवन जीने लग गई। और ये क्यों हुआ? देखिए, जिस जीवन को हम जी रहे हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी वह ऊर्जा हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से। वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में हम वायु को लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। हम यदि इस आहार का कंपैरिजन देखें कि हम 24 घंटे में ही हम देखें, हम 24 घंटे में कितना भोजन करते हैं? 2 बार, 3 बार ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल।
द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस 5 बार 10 बार लेते होंगे, लेकिन वायु हम 24 घंटे ले रहे, खाते पीते उठते बैठते चलते बोलते यहां तक कि सो जाते हैं, तब भी यह वायु रूप आहार हमारा चालू होता है। अर्थात 24 घंटे में सबसे ज्यादा लिए जाने वाला कोई आहार होता है तो वह वायु रूप आहार होता है। इसी प्रकार अब इंपॉर्टेंस भी देखिए, महत्व, सबसे ज्यादा महत्व किसका है ज्यादा? हम ठोस रूप आहार रोटी दाल चावल आदि ना खाए तब भी हम 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार पानी दूध जूस आदि ना ले तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन हम वायु रूप आहार ना ले तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी जहां एक और सबसे ज्यादा वायु रूप आहार है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट भी कोई हमारा आहार होता है तो वायु रूप आहार होता है। और वह जो वायु रूप आहार सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, खाते पीते उठते बैठते सोते तक पर्यंत ये जा रहा है निरंतर, उस वायु के अंदर जब हम यज्ञ करते हैं और उसमें विशेष औषधियों की आहुतियां देते हैं तो वह वायु उन मेडिसिनल गुणों से युक्त हो जाती है जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर अलग अलग रोगों के लिए जो हम दवाइयां देते हैं उसके अंदर जो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे गैस फॉर्म में परमिसिबल लिमिट के अंदर एक साथ प्राप्त होते हैं वायु रूप में, और वो हमारे घर के अंदर हमारे वायुमंडल के अंदर प्रसरित हो गया। अब आप श्वास तो 24 घंटा, वो बहन अपने कमरे में रहती थी, कोमा में है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ उनको पता भी नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन श्वास तो ले रही, और उस श्वास के माध्यम से 24 घंटे वो कंपोनेंट्स उसके अंदर गए, श्वास के माध्यम से लंग्स, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में, और वो निरंतरता के साथ जाने पर वो परिणाम प्राप्त हुआ जो मॉडर्न मेडिकल साइंस को हम इतना आधुनिक तरीके से आगे बढ़ा हुआ कहते हैं, उससे भी बड़ा परिणाम। और ऐसे एक दो केस नहीं, ये में वो केस, ऐसे ही एक हमारा आदरणीय भ्राता आनंद जी भुज कच्छ में रहते हैं, उनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी की समस्या, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को WHO लाइलाज मानता है, उसकी कोई दवाई नहीं है, वो कभी ठीक नहीं होता ऐसा मानता है। और उस आनंद बेटे को हमने जब गुजरात भुज के अंदर एक यज्ञ चिकित्सा एवं योग साधना केंद्र की स्थापना की, उद्घाटन समारोह आदि हुआ, उस समय उनको पता चला, उनको बताया, उन्होंने बहुत सारी ऐसी दवाइयां ये वो जो कुछ भी कर सकते हैं बहुत सारा कुछ किया था, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ, और धीरे 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 वो बेड के ऊपर आ गए थे, और पिछले 4 सालों से वो बेड से नीचे नहीं उतरे थे। 4 सालों से उनका जीवन बेड के ऊपर गुजरा था, खाली बेड से उनको चेयर के ऊपर बिठाने के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए भी 2 लोग लगते थे उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे वो करने के लिए। सारी उनकी नित्य क्रियाएं वहीं पे होती थी। इतनी बुरी अवस्था में, इतनी दवाइयां खा करके उनके साइड इफेक्ट, और बहुत सारा कुछ कर चुके थे, कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ करने के लिए कहा और उन्होंने करना प्रारंभ किया विशेष औषधियों के साथ। करते करते 15 दिन बीते, तब तक में उसके शरीर के अंदर जीवनी शक्ति का संचार होने लगा, ताकत आने लग गई, हाथ पैर में एक्टिविटी आने लग गई। उनकी माता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सालों से हमने इतनी दवाइयां कर ली, इतना कुछ कर, इतना तो कभी इफेक्ट दिखा नहीं, और यज्ञ चिकित्सा से इतना अद्भुत। और उन्होंने वो 15-20 मिनट यज्ञ करते थे, उसको 1-1 घंटा गायत्री मंत्र से करना शुरू कर दिया, और विशेष औषधियों की विशेष आहुति, और बाद में गुगुल गाय का घी अपामार्ग आदि की धुनी करना प्रारंभ किया। तो धीरे 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 1 महीना बीतते बीतते वो उनके शरीर के अंदर सारी एक्टिविटी, और खड़ा हो गया वो बेटा, प्राणायाम करने लग गया, उस वायु को आत्मसात करने लग गया। उनको कहा आप खूब प्राणायाम करो, और उन्होंने यज्ञ भी खूब किया और उसके बाद उसमें प्राणायाम। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 2.5 महीने पूरे होते होते जो 4 साल से जो भाई बेड के ऊपर था, वो चलना फिरना तो दूर की बात, वो कीपिंग करता था, क्रिकेट खेलता था, और लोग देखने के लिए आते, ये आनंद बाहर आ गए, अब आनंद की मस्कुलर डिस्ट्रोफी ठीक होगी, ये कैसे ठीक हो गया, लोग देखने के लिए आते। और इतना ही नहीं, उसको देख करके इतने लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपना, उनके ही पड़ोस में एक माता लीला बहन करके थी, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, और इतनी क्रोनिक अवस्था में जा चुकी थी कि कई कई गोलियां लेने के बावजूद भी कंट्रोल अवस्था में नहीं आती थी। उसके बाद इंसुलिन के सुबह शाम इंजेक्शन लेती थी,
और उसके बावजूद भी उतनी स्थिति बिगड़ चुकी थी कि वो रात को सो नहीं पाती थी। कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है बार बार, वो सारी चीजें लेने पर भी 1 साल 2 साल संभल पाते और आगे जाने पर फिर संभलती नहीं, और बहुत स्थिति बिगड़, ना सो पाए, उल्टी हो, चक्कर आए, बहुत सारी समस्याएं चालू हो गई। उन्होंने इनको इतनी भयावह अवस्था से बाहर आते हुए देख करके उन्होंने भी इसमें यज्ञ प्रारंभ किया, गुड़ मारादि विशेष औषधियों की आहुतियां देकर, और ऐसा चमत्कार हुआ 1 महीने के अंदर उनका इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो गया, डायबिटीज की गोलियां भी बंद हो गई, और जो कॉम्प्लिकेशन थी, ये सारी दवाइयां इंसुलिन लेने पर भी 300 350 डायबिटीज रहती थी, वो भी नॉर्मल आ गई और उनकी कॉम्प्लिकेशन भी दूर हो गई 1 महीने के अंदर। ऐसे एक भाई नैया जी, उनको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम थी, उन्होंने भी इसको देख करके यज्ञ में करना प्रारंभ किया, उसमें उनकी अस्थमा दमा के पंप लेती थी वो छूट गई। और ऐसे 1-2 नहीं, इतने केसों की श्रृंखला है। आप देखना चाहें तो हमें स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल बनाया है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर यज्ञ चिकित्सा के परीक्षणों से लेकर के, शोधों से लेकर के, यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण के शिविरों से लेकर के, यज्ञ चिकित्सा के लिए अलग अलग रोगों के लिए कौन कौन से द्रव्य कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना, उसकी कैसी विधि है, उससे लेकर के, और उस विधि को अपनाने पर जिन लोगों को, जो मैं आपको अभी उदाहरण जितने भी मैंने सुनाए या सुना रहा हूं, वो सारे ऐसी क्रिटिकल अवस्था में जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस को हम बहुत आधुनिक रूप में और आगे बढ़ा हुआ मानते हैं, वो भी जहां परास्त हो गए, उन केसों को हमने ट्रीट किया और उनको जो नवजीवन मिला, वो सारे के सारे एक केसों का स्वयं उनके साक्षात्कारों के साथ हमने वो स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल पर यज्ञ चिकित्सा परिणाम करके एक प्लेलिस्ट बनाई है। उसमें सैकड़ों लोगों के ऐसे हमने उनके स्वयं के अनुभव वहां पे दिए हैं, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, जान सकते हैं, यज्ञ चिकित्सा सीख सकते हैं, और भी बहुत कुछ आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं यज्ञ से संबंधित, रोगानुसार यज्ञ चिकित्सा से लेकर के बहुत सारी चीजें उसके ऊपर हमने दी हैं। और प्रत्येक रविवार हम सुबह में 7 बजे उसके ऊपर लाइव कार्यक्रम करते हैं। हरिद्वार से हरद्वार बने यज्ञीय परिवार, उसमें हम सब मिलकर के रविवार सुबह 7 बजे एक साथ यज्ञ करते हैं। उसमें भारत ही नहीं, भारत के बाहर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी से लेकर के अलग अलग देशों से भी लोग जुड़ रहे हैं और एक साथ मिलकर के यज्ञ करते हैं सुबह शाम। चाहे उनका देश की टाइमिंग आगे पीछे हो, तब भी वो उस समय पे जुड़ते हैं और यज्ञ करते हैं। इतनी लोकप्रियता हो रही है यज्ञ की, और पूरे भारत में हर राज्य से लोग जुड़ते हैं उसमें। तो आप सभी से भी मैं निवेदन करता हूं, ये अनंत लाभ देने वाला वैज्ञानिक कर्म यज्ञ है, उसको हम सब रविवार को मिलकर कम से कम साप्ताहिक तो हम करें, 10 मिनट 15 मिनट के लिए तो साप्ताहिक यज्ञ के रूप में हम करें। और उसमें भी हम ऐसे जो कैंसर, कोरोना से लेकर अनेक प्रकार के जो रोगों से ठीक होते हैं, उनके स्वयं को हम आमंत्रित करते हैं, उनके स्वयं के अनुभव भी उसमें शेयर करते हैं। तो वो भी आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। हर रविवार को हम लाइव करते हैं उसमें। तो मैं कह रहा था, जो यज्ञ है, हवन है, उससे बहुत भयंकर जो केस होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। सामान्य रूप से कहा जाता है कि जो वायु प्रदूषित हो जाती है तो उससे जो है वायु के अंदर गैस या धुआं बढ़ जाता है, तो अस्थमा दमा के पेशेंटों को बहुत प्रॉब्लम करता है। हमने सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी अस्थमा दमा की प्रॉब्लम हमने ठीक की। और यहां तक कि जो क्रोनिक अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस तक को, लंग फाइब्रोसिस को लाइलाज कहते हैं, उसको भी हमने ठीक। बहन शिल्पा जी मुंबई में रहती है, घाटकोपर में, उनको लंग फाइब्रोसिस डिटेक्ट हुआ, पहले क्रोनिक अस्थमा और फिर लंग फाइब्रोसिस, और उतनी बुरी अवस्था उनकी आ गई कि वो थोड़ी सी भी लंबी सांस ना ले पाए, थोड़ी सी भी सांस ले तो वहीं लेट जाए, उतनी तड़प, इतना दर्द, इतनी पीड़ा होती थी। 3 सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, अपनी नित्य कर्म नहीं कर पाती थी, इतनी भयावह अवस्था आ गई। मॉडर्न मेडिकल की जितनी भी दवाइयां हम कहते हैं, वो सारी दवाइयां लेने के बावजूद ये स्थिति। उस समय हमने विशेष स्वास्थ्य हवन सामग्री आदि जो कुछ हमने बनाया है रोगानुसार सामग्री, वो सारा उनको दिया और करने के लिए कहा। उन्होंने हवन किया पहले, और हवन के बाद उसकी धुनी किया। ऐसे करने पर 15 दिन बीते, तब तक में वो लंबा गहरा श्वास भरने लग गई, ऐसी अवस्था में आ गई जो कि श्वास भी नहीं ले पा रही थी। बहुत मतलब उनको एनर्जेटिक फील हुआ और लंग्स अच्छा होने लगा। अब वो प्राणायाम करने के, फिर उनको अनुलोम विलोम करने के लिए, अब धीरे धीरे भस्त्रिका करने के लिए इस प्राणायाम वो करने, और प्राणायाम करने लग गई। और आपको आश्चर्य होगा, 3.5 महीने पूरे होने से पहले पहले लंग फाइब्रोसिस की रिपोर्ट क्योर हो गई। हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, WHO इसको लाइलाज मानते हैं, और हमने पहली बार देखा लंग फाइब्रोसिस क्योर होते हुए यज्ञ से।
तो ऐसे कितने सारे केस है, वो आप यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो मैं मूल बात के ऊपर आता हूं कि यज्ञ से जो गैसें निकलती हैं, उन गैसों से हमारी चिकित्सा भी होती है। वो होती है वायु रूप आहार। हम 24 घंटा सबसे ज्यादा लेते हैं, उस वायु रूप आहार को मेडिकेटेड एयर से बना देते हैं और उसके कारण से वो सिद्ध होता है और ठीक होता है। तो ये एक लाभ विशेष तीसरा और महत्वपूर्ण, हम यदि यज्ञ को इस रूप में प्रसारित करते हैं तो पहली बात, वायु प्रदूषण से हम 70 लाख लोगों को बचा सकते हैं। दूसरी बात, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से करीब करीब 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं और उससे होने वाले मेडिकल खर्च को बचा सकते हैं। और तीसरा, जो अलग अलग बीमारियां और उन बीमारियों से कारण होने वाले उनके कॉम्प्लिकेशन और उनके कारण एलोपैथी की दवाई से ना जाने आज कितने कितने साइड इफेक्ट और क्या क्या और कितना खर्च लोगों को लूट लिया जाता है, उससे भी हम उनको बचा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली दे सकते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ गैस के होते हैं। फिर मैं मूल में आता हूं। कोई भी चीज जलाते हैं तो नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होते हैं। रूपांतरित होते 3 रूपों में आती है। गैस रूप में आई तो उसके 3 लाभ मैंने आपके सामने। अब पार्टिकल के रूप में आती हैं, पार्टिकल के रूप में आती है तो उसके भी 3 ऐसे महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ, हम जिस वायु के अथाह समुद्र में श्वास ले रहे हैं, उसके अंदर 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक होता है धन आवेशित कण, धनायन कण। दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋणायन कण। ये धनायन और ऋणायन 2 प्रकार के एक कण वायुमंडल के अंदर होते हैं। जहां पर भीड़भाड़ वाला इलाका, शहरीकरण, औद्योगिकरण होता है, वहां पर धन आवेशित कणों की प्राधान्यता होती है और उसमें रहने पर, श्वास प्रश्वास की क्रिया करने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ जाती है और ब्लड सीरोटिन की मात्रा बढ़ने के कारण हमारी बॉडी एसिडिक होती है और एसिडिक बॉडी होने पर अनेक प्रकार के रोगों का घर बन जाता है और कोई रोग हो गया तो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। वह जहां पे पेड़ पौधे हरियाली है, जहां पर जंगल है, नदी के किनारे हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, समुद्र के तट हैं, ऐसे जो प्राकृतिक स्थान, ग्रामीण इलाके, वहां पे विशेष रूप से ऋण आवेशित कणों की प्राधान्यता पाई जाती है। और उस स्थान पे स्वाभाविक रूप से रहने पर ही हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटिन की मात्रा कम होती है, हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है और अल्कलाइन बॉडी बनने पर कोई भी कैसा भी रोग हो वो ठीक हो जाता है। इस बात की शोध करने वाले को भी बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं कि अल्कलाइन बॉडी यदि है तो कोई रोग नहीं होता। इस शोध के ऊपर बड़े बड़े इनाम दिए गए हैं साइंटिस्टों। तो अल्कलाइन बॉडी को बनाता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। 10 साल पुराना केस है हार्ट का, और मैंने स्वयं इनको देखा 10 साल पहले, तो एकदम लकड़ी हो गई थी, एक बिल्कुल ऐसी ऐसा हड्डी दिखाई देती थी। और इनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब ये बचेगी नहीं, अब ये अंतिम ये है, अगर तुमने ऑपरेशन नहीं करवाया तो थोड़े दिन की मेहमान हो। अब उनके स्वयं मुंह से सुनेंगे कैसा लगा यज्ञ में आने के बाद। मुझे अटैक आया था, ये मुझे बाद में मालूम पड़ा। मेरे को चक्कर आया, मैं गिर गई, तो मुझे भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में, पहले साईकृपा में नीचे में एडमिट किया। वहाँ से बोला कि सीरियस केस है। उसने 5-6 घंटा ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे भक्ति वेदांता में भेजा। तो 3 दिन के बाद मुझे होश आया। डॉक्टर लोगों ने टोटल घर वालों को जवाब दे दिया, बोला भी ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन भगवान की कुदरत है कि मैं आज भी जिंदा हूँ डॉक्टर साहब की वजह से। मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन कराना नहीं है, वो टाइम पे हमारी हस्ती भी नहीं थी इतनी, लेकिन फिर सब लोगों ने बोला कि कैसे चलेगी। मैंने बोला अभी भगवान के ऊपर मैं छोड़ देगी। 1 हफ्ते के बाद
हमारे नेबर है ना, उसने बोला एक काम करो ना, तो इधर हवन में जाया करो। फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हंसते, पहले रिक्शा में आती थी, ऐसा कर करके बैठना सीख गई। फिर वहीं पे मैंने ये किया, करीबन 1 महीना गया, 2 महीना गया, मेरे में रिकवर आने लगा। करीबन मेरे को 2 साल के बाद वापस में मेरे को बोला कि आप एक बार चेकअप तो कराओ ना, देवेंद्र सिंह ने बोला। मैंने बोला ठीक है, मैं करा देती हूँ, लेकिन मुझे भगवान की दया से कुछ भी नहीं निकला। और वो डॉक्टर हैरान हो गए, क्या बात है, आप जो 15 दिन जीने वाली औरत आज इतने सालों से आज मैं आप सबके सामने हूँ। एक लड़का है, मैं इसका भी इंटरव्यू करवा दूँ, ये साक्षात है। ये जब चलता था, तिवारी बहन जी ने भी इन्होंने देखा, वो ऐसे चलता था ये तो ये जो है गिर जाता था बेचारे को, सीधा साधा, और बोलता भी, स्पीच साफ नहीं आती थी बिल्कुल। तो इसको मैंने एक दिन बोला तू यहाँ पे आया कर बेटा, यहाँ हवन में बैठा कर। उस दिन से ये हवन में आने लगा। हवन आवाज ऐसे ऐसे बोलता था धीरे, तो मैंने कहा तू इसमें बैठा कर, रोजाना आने लगा कंटिन्यूअस। उसका परिणाम क्या हुआ, स्पीच भी थोड़ी आने लगी। और आज मंत्र सुनाएंगे आपको, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारे सामने ये बोल के सुनाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।